एसटी मुलाजमीन की हड़ताल का फायदा उठाकर शकुनी मामा ने 2000 करोड़ की मिल्कियत हथियाने की साजिश की है। इस तरह का संगीन इल्जाम बीजेपी लीडर गोपीचंद पडळकर ने लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों से एसटी मुलाजमीन अपने हक के मुतालबे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब शकुनी काका ने इसी का फायदा उठाते हुए 2000 करोड़ की बैंक और उसकी मिल्कियत हड़पने की साजिश की है। गोपीचंद पडळकर ने कहा कि बैंक के इंतखाबात का ऐलान किया गया और जिन मेंबरान का वाजिबुल अदा बाकी है उन्हें हक राय दही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। जाहिर सी बात है जो एसटी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है उन्हें राय दही के अमल में हिस्सा लेने नहीं आएगा। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है जिसकी वजह से इन्हें हक राय दही का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। 1995 में इंटेक को भरोसे में लेकर शरद पवार ने अपनी ही वाहिद तंजीम को मंजूरी दिलाई। इस तरह का भी इल्जाम पडळकर ने लगाया है। मेंबरशिप फीस के नाम पर हजारों एसटी मुलाजमीन से करोड़ों रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के नाम पर भी 500 रुपए और सालगिरह तकरीब के नाम पर भी मनमानी रकम वसूल की गई। इसी तरह अलग अलग जराए से 100 करोड़ से जायद की मालियत हड़पने का इल्जाम भी पडळकर ने लगाया है। मागील 6 महिन्यापासून एसटी कर्मचारी आपल्या हक्काची लढाई लढत होता आणि आता त्याचाच फायदा घेऊन शकुनी काकांनी 2000 कोटीची बँक आणि त्यांची मालमत्ता गिळंकृत करण्याचा डाव आखलाय। एसटी बँकेची निवडणूक घोषित केलेली आहे आणि जो थकबाकीदार आहे त्यांना या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येणार नाही असा फतवा काढलाय। साहजिकच गेल्या 6 महिन्यापासून हक्कासाठी जो कर्मचारी बिनपगारी रस्त्यावरती उतरला तोच थकबाकीदार आहे, म्हणजे त्यांना मतदानाचा हक्क राहणार नाही। 1995 ला इंटकला हाताशी पकडून शरद पवारांनी स्वतःच्याच एकमेव संघटनेला मान्यता प्राप्त करून दिली आणि सभासद फीच्या नावाखाली हजारो कर्मचाऱ्यांच्याकडून कोट्यावधी रुपये वसूल केले। याच्या व्यतिरिक्त दर वर्षी अधिवेशनासाठी 500 रुपये प्रत्येकी आणि वाढदिवसाच्या निमित्तानं मनसोक्त रक्कम गोळा करून वेगवेगळ्या मार्गाने जवळपास 100 कोटी रुपये यांनी गिळंकृत केलेले आहेत। त्यातून वर्षाआड आपल्या जवळचे जे बगलवच्चे आहेत त्यांना 20-20 लाखाच्या आलिशान गाडे खरेदी करून दिलेले आहेत। पण ज्यावेळी महाराष्ट्रातला एसटी कर्मचारी स्वतःच्या परिवारासोबत उपासी पोटी रस्त्यावरती उघड्यावरती लढाई लढत होता त्यावेळेस या संघटनेचे सर्वेसर्वा यांनी माणुसकी खातर देखील आपल्या सिल्वर ओक वरून एक वेळचं जेवण सोडा परंतु त्यांना चहा पाणी सुद्धा पाठवून दिलं नाही। जरा तरी यांच्यामध्ये माणुसकी असती तर यांनी महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 135 विधवा भगिनींना आर्थिक मदत केली असती। अशा मुघलाई प्रवृत्तीला आम्ही धडा शिकवणार आहोत आणि कायदेशीर मार्गाने यांचा डाव उधळणार आहोत। जय मल्हार, जय महाराष्ट्र।